ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ देखा एक व्यक्ति जो है वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ी काट कर लाता है, तब उसकी जीविका चलती है। तो देखकर माता पार्वती ने कहा कि इसका जो है जीवन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, और इसके आगे का विवरण बताएं प्रभु जी। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हम आपको इसकी पूरी कथा सुनाते हैं। और इसकी जो लड़की होगी वो बहुत बड़ी भक्त होगी और एक राज्य की वो रानी बनेगी। तो माता पार्वती ने कहा ऐसा कैसे होगा। तो भोलेनाथ ने कहा एक जो लकड़हारा है लकड़ी काट कर अपनी जीविका चलाता है और वो कुछ उम्र जब 18 साल के ऊपर होती है तब उसकी लकड़ी जो है शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो अपना जीविका चलाने के लिए वही कार्य करता है, जंगल में जाए और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर और फिर अपने लोगों के यहाँ गांव में जाकर बेचे, उससे अपनी रोटी रोजी चले। ये बराबर कार्यक्रम चल रहा था। फिर कुछ सालों के बाद उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर ऐसे कार्य चलता रहा। फिर उनके एक गर्भ ठहर गया। जब लगा है कि पत्नी के गर्भ ठहर गया तो वो अपना व्यापार करता था और वो उसी प्रकार से अपना नित्य क्रम करता था। फिर पूरे समय होने के पश्चात प्रसव हुआ और प्रसव में एक लड़की हुई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी जिसकी व्याख्यान बहुत अप्सरा जैसे इंद्र होती थी। इंद्रों की इसी प्रकार बड़ी खूबसूरत बहुत बुद्धिमान इस प्रकार का चेहरा चमक रहा था। तो उसको जो लोग देखें तो बताएं कि ये लड़की बहुत बुद्धिमान है। वो भी और पंडित जो उसको नामकरण किया वो भी बहुत अच्छा बताया कि इसकी जो है आगे ये बहुत बुद्धिमान होगी और ये बुद्धिमान के साथ बहुत बड़ी भोले की भक्त होगी। तो वो बताकर अपने चले गए। वो लड़की धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। जहाँ एक लकड़हारा रहे मकान था वहीं के पास एक छोटा मंदिर था और उस मंदिर के लोग पूजा करने नित्य क्रम आते थे और वहाँ पुजारी भी रहता था। और छोटी लड़की थी वो अपने जब देखे वहाँ जाते थे तो वो भी वहीं चली जाए, तो मैं प्रसाद मिले कहीं रोज मिले। तो वो देखकर रोज मतलब वहाँ प्रसाद लेती और वहीं बैठे रहती। और छोटा बच्चा वो तो है जहाँ कुछ चीज़ पा जाता वो वहीं पहुँचता जाकर। जब वो मतलब ये छोटे पड़ से जाने लगी तो उसकी एक आदत पड़ गई भोलेनाथ के यहाँ जाने की। अब वो तो पहले तो शौक में जा रही थी, वहीं तो प्रसाद मिलेगा, तो ये सोचकर वो वहाँ जाती थी। जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, 3-4 महीने साल की हो गई। अब वहाँ जो लोग वहाँ अपना पूजा पाठ करें तो उसके पास का धन तो था नहीं, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उसको प्रसाद दे तो उसके सारे वो करते। और जो अपने जो प्रभु जी का भोलेनाथ का नाम जाप करें वो भी वहीं बैठ कर जाप करें। अब ये विक्रम उसका कार्य था। एक कार्य होते मतलब वहाँ जो पुजारी वो बड़ा एकदम उसकी सुंदरता इतनी निखर रही थी, इससे बहुत बड़ा लोग उससे प्रोत्साहित हो रहे थे, कितनी अच्छी खूबसूरत लड़की है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद 18 कुछ दिनों के पश्चात भी जब लड़की 3 साल हो गए तो फिर एक उसी लकड़हारे के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। जब लड़के का जन्म हुआ वो मतलब लकड़हारा और भार से बढ़ता गया। भाई लकड़ी उतनी ही लाएगा जितना लाता था रोज। अब उसके समस्या खाने पीने की पड़ने लगी। खर्चा बढ़ रहा है लेकिन उन्नत हो नहीं रही है। तो लड़की वहीं अपने नित्य क्रम जाए, वहाँ प्रसाद पाए अपने घर को ले जाए तो इससे वहाँ घर में अपनी माता खाएँ और वही प्रभु के गुण गाएँ। अब प्रसाद खाने से उसमें लड़की में
ऋषभ भोलेनाथ के तत्व समाने लगे और वो यहाँ आकर अब खाली नहीं, जैसे सब लोग जाप कर रहे हैं तो वही वो भी मतलब वही काम कर रही है। तो ये नित्यक्रम का होते होते वो लड़की लगभग 6 साल की हो गई, तब वो अपना कार्य ऐसे करती रही। फिर जब लड़की बड़ी होने लगी तो माँ बाप का कुछ शक्ति भी करने, बिटिया ना जाया करो, अपना कार्य बाहर देखो। तो वहाँ के पुजारी से पूछा जाकर, तो पुजारी ने कहा ये बिटिया रोज आती है और यहाँ प्रसाद देती है और यहाँ रोज लोग अपने प्रसाद देते हैं, प्रसाद खाते हैं और ये सब भोलेनाथ के मंदिर की सफाई और यहाँ व्यवस्था में रहती है, इसलिए भोलेनाथ के आकार में रहती है। तो माँ ने कहा ठीक है, मतलब हम यहाँ हैं तो अपना काम कराती आपका है तो अच्छी बात है। तब अब भोलेनाथ के मंदिर की सफाई कराए और अपना काम करें और जो भी जब देखें अपना लोग प्रसाद में कुछ अपना कुछ पैसे भी दे दें। तो इस प्रकार से उसका अपना ये कार्य इधर चल रहा था और इधर सफाई के साथ उसका अब पूरा ध्यान जो है ये सब भोलेनाथ पर पहुँच गया। इतने पैसे थे उसके पास थे नहीं, जो अपना सामान लेकर आए अपना जो लेकर आते उसी को जाप करती, अपना भोलेनाथ का जाप करती है, नाम लेती वही और प्रसाद लेती। इस समय जैसे करते करते लगभग 9 साल होने के पश्चात बताया था उसके यहाँ एक 12 प्रसव हुआ, प्रसव में एक लड़की का जन्म हुआ। इस प्रकार लकड़हारे के यहाँ 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का। अब लकड़हारे का भार तो बढ़ रहा है लेकिन उसका खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन उन्नत जो है उसका मिलना जो पैसा उतने ही मिल रहे हैं। अब उसके वाली समस्या है, इधर जो लड़की लकड़हारे के मंदिर में आती थे अब उसको लोग दान करने लगे, पुण्य करने लगे, तो पैसा अब उसका ये भी खर्चा थोड़ा बहुत मिल जाए। पुजारी वो भी बड़ा खुश वहाँ कि हाँ बेटिया ये होनहार है, जो आए उसका आशीर्वाद है, ये कोई आए पूजा करने उसका सहयोग करती है और सहायता करती है। इसलिए पुजारी जैसे अपने लोग कहीं मंदिर में जाएं या कहीं जाएं तो ये कोई सहायता करता तो आदमी कहता थोड़ा हाँ इसको कोई दे दो भाई, कोई दान पुण्य कर दो। तो इस प्रकार लोग पुण्य कर रहे हैं। अब वो तो एकता से चलने लगी, इसी प्रकार से वो अपना कार्य कर रही थी। फिर उधर मतलब जब 9-12 साल लगभग हो जाता Hello, Moto. जब 12 साल लगभग हुई उसकी माँ बीमार थी पहले से, क्यों घर में पैसे की कमी थी। अब लकड़हारे की थी क्षमता नहीं थी अच्छे वैद्य को दिखाकर उसका इलाज कराएं। इस पर चलते चलते वो लगभग कुछ सालों के बाद वो खत्म हो गए। जब वो खत्म हो गए अब लड़की ये बड़ी समस्या, भाई दिन भर यहाँ रहते थे, अब दिन भर यहाँ रहकर अब 2 बच्चे का पालन पोषण लड़की जी में हो गया। अब छोटी वाली लड़की जो है, बड़ी वाली लड़की वो भी 6 साल लगभग हो गई और लड़का वो लगभग 6 साल के ऊपर हो गया, 6-7 साल। और लड़की जो थी सबसे छोटी वो भी 2 साल 3 साल हो गई। अब इस प्रकार से वो अब पिता जो भी मतलब जब खत्म हो गए तो उसके लिए बड़ी समस्या। तो जाते तो लड़की ने सोचा कि पिता जाते हैं तो साथ में हम भी चले जाएंगे, थोड़ा मतलब अभी बहुत मतलब लेकर आ जाएंगे। 12-13 साल की लड़की जो है तो सहयोग करने लगी। अब पिता लड़की काटे तो लड़की वो बीन कर इकट्ठा करे और इकट्ठा करके फिर भोज बनवा कर एक अपने यहाँ ले गए और एक पिता लेकर साथ में आए। फिर आकर अपना पूरा बच्चों का खाना व्यवस्था ये सब करना। अब पिता उधर सामान लेने चले जाए, वो अपनी घर में खाना व्यवस्था ये सब खाना बनाना ये सब हो रही है। एक क्रम उसका चल रहा था कि लगभग इस प्रकार की लड़की वो 18 साल लगभग हुई लड़ाई की। अब उसका काम तो करती है और नित्य क्रम प्रातः काल मतलब उसे 6 बजे कार्य करना था तो 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करना ये सब करके अपना जाप करके और लोग को पूजा पाठ करके फिर वो अपने घर का काम करने आती। फिर घर में लोग जब छुट्टी मिल जाती फिर पिता के साथ चली जाती, पिता के साथ जाकर फिर छुट्टी मिलती फिर मंदिर में चली जाती। इस प्रकार इसका नित्यक्रम कार्य चल रहा था। वहाँ के लोग उस लड़की से बड़ा खुश थे और उसकी सुंदरता इतनी थी कि वो
बहुत खूबसूरत थी, और जब अच्छे माहौल में रहे तो उसके आने जाने में, बात करने में बड़े मतलब अच्छी बात करने, सब प्रकार के लोग आते थे वहाँ, तो अच्छे अच्छे प्यार से बुलाते थे। इसलिए लड़की का जो मंदिर दक्षिण जो हो गए, जो अच्छी पालन पोषण में मंदिर में अच्छी बातें, अच्छी ईश्वर की बातें बताई जाती, कथा सुनाई जाती, सत्संग होते हैं। तो वहाँ और लड़की को जो है भोलेनाथ पर और ज़्यादा जाप और जो है पर करने लगी। देवी जो भक्त है वो परेशान अवश्य होगा, लेकिन उसका जो है कोई काम नहीं रुकेगा। इस प्रकार वो लड़के 18 साल हो गए, तो वो अपने पिता में थे, तो अपनी छोटी बहन को लिया और अपने हाथ सोचा चलो आज हम तुम चलो काट बनाए चले गए, पिता है नहीं, तो मतलब वहाँ लकड़ी काटने गए। जब लकड़ी काटने गए पिता उसमें थे नहीं, तब बड़ी लड़की ने लकड़ी काटी और छोटी लड़की वो भीन भीन अच्छा कर रही थी। उसी समय जब लकड़ी काट हुई और मतलब वो बोझ बना रही थी, उसी समय जो जिस राज्य में रहती उसी राज्य के राजकुमार अपने टहलते हुए जंगल में गए। तो जंगल में गए तो वहाँ देखें एक लड़की जो है लकड़ी जो इकट्ठा करके बांध रही है। अब वो लड़की डर गई, भाई किसी हो मतलब वहाँ अब राजकुमार के साथ मंत्री बहुत लोग सेना, अब लड़की डर गई। तो राजकुमार और मंत्री ने कहा आप डरो मत, हम लोग आ रहे हैं, अपने चले हैं, आप कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। जब राजकुमार की सुंदरता देखी तब राजकुमार उस पर मोहित हो गए। ये बात पूछने ये कहाँ रहते, किस गांव में रहते, पूरा पता किया। तब राजकुमार ने पूरा पता किया तो लड़की ने बताया, पूछा पुलिस आपके पिता क्या करते हैं, कैसे का, तो वही कहा मतलब हमारे पिता लकड़ी जंगल से काट के ले जाते हैं सुखी, और लकड़ी बेच कर उसी से हमारी जीविका चलती है। लेकिन राजकुमार उनकी सुंदरता पर जब मोहित हो गए, वो ये सब केवल भोलेनाथ की कृपा थी। जो भोलेनाथ का जब कार्य करते हैं तो भोलेनाथ उन पर ऐसे अच्छी कृपा करते हैं, सब धन दौलत की कमी नहीं रहती। अब राजकुमार का दिमाग इस प्रकार से हो गया कि उसके अलावा कुछ दिखाई न पड़े। जब राजकुमार अपने घर पहुँचे जाकर अपनी सेना के साथ, तो अपने पिता से बात करने लगे राजा से। तो कहा कि पिता ने हमने आज वहाँ जंगल में गए हुए थे, तो वहाँ एक पड़ोस में गांव है, गांव में एक लड़का 18 रहता है, उसकी लड़की जो है लगभग 18 साल की थी और भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है। वहीं मंदिर मकान तरफ है और वहाँ वही पूजा पाठ करती है, इसकी खूबसूरत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुणवान है। तो राजा ने कहा मतलब ये तो आपकी इच्छा है तो हम तुझसे दूर भाग नहीं सकते। फिर राजा स्वयं आकर लकड़हारे यहाँ, जब लकड़हारे हैं यहाँ आए तो राजा ने अपनी बात कहा कि हमारे राजकुमार जो है आप ये लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। तो लकड़हारे ने कहा कि हम अपनी पोजीशन बताए कि हम एक लकड़ी काट कर जीविका चलाते और आपका लड़का है राजकुमार, तो वो उसका विचार था। तो राजा ने कहा उसी ने कहा है, तो कहा ठीक है। फिर वो लड़की से कहा कि बिटिया ये राजकुमार आपसे शादी करना चाहते हैं। तो लड़की ने कहा हाँ शादी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो कहे क्या, तो राजा के सामने कहा कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे जो परिवार, हमारी माँ माँ तो चली गई हैं, लेकिन पिता वो भी बुजुर्ग हैं और हमारी एक छोटी बहन है, हमारा भाई है। ये हम छोड़ के यहाँ चले जाएंगे तो लोगों का होगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आप हमारे राज में रहती हैं, इसकी जो जिम्मेदारी तो हमारी होगी। आपके साथ जो आपका राजकुमार शादी कर लेंगे तो ये लोग जो वहीं रहेंगे, अपना रहेंगे, खाएंगे। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है। तो एक एकड़ जो है राजकुमारी से वो राजा ने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो बहुत बड़ी बात थे भोलेनाथ की।
तो वहाँ देखा, वहाँ मकान के पास मुझे कमान मकान वहाँ कहते हैं राजा, वहाँ भी मंदिर बना है बहुत भोलेनाथ का अच्छा। अब वो मंदिर बना है, अब वो तो राजकुमारी वो वहीं नित्य क्रम रात को उठे अपने सफाई करें, उससे वहाँ पुजारी लगा हुआ था। पुजारी देर से आते कहीं किसी, लेकिन वो 4 बजे उठ के अपने वही व्यवस्था मंदिर की सफाई करें, सफाई करके अपने जो पूजा पाठ की व्यवस्था करें, पूजा करें, अपना जाप करें, फिर अपना जो है राज भवन के अंदर प्रवेश करें। तो अब राजा भी बहुत खुश, राजकुमार भी। अब इनका राज्य में बड़ी शांति व्यवस्था हो गई, धन दौलत बढ़ा, खूब अच्छा कार्य चलने लगा। अब भोलेनाथ जब साक्षात लक्ष्मी आ गई है, अब राजी है, राजा के बाद राजकुमारी यही रानी होंगी। अब साक्षात लक्ष्मी का अवतार हो गया था, कभी नहीं। लेकिन इस प्रकार बहुत दिन चलते रहे, बहुत साल बीत गए। अब भोलेनाथ ने कहा कि परीक्षा भी लेनी चाहिए कि अब तो यहाँ मंदिर में आते हैं, लेकिन जो मंदिर वहाँ था वहाँ तो पहुँचते नहीं जहाँ से बनी है। तब भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा किया, भोलेनाथ ने वो तो इसलिए रखती है, सूखा डाल दिया। जब सूखा पड़ गया तो वहाँ के लोग त्राय करने लगे, बहुत परेशान होने लगे। अब राजा जाए देखे बहुत परेशान हो रहे, तो राजकुमार गए, वो भी बढ़ देखे। तो ये परेशानी देखकर बड़ी परेशानी एहसास हुआ। तब रात में राजकुमारी वो देखती सपने कि जो आप मंदिर में जाती थी, वो मंदिर में आप नहीं जा रहे, इसलिए सूखा पड़ा है। ये बात सुबह जब जागी तो राजकुमारी ने अपने राजकुमार से पति से कहा कि हम जिस मंदिर को पूजा करने जाते थे उस मंदिर में इसमें हम नहीं जा रहे, इसलिए ये स्वप्न में हमने देखा है। तो राजा ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वहाँ के लिए राजकुमार और मंदिर के साथ वहाँ भेजा। जब वहाँ भेजा तो मंदिर में गए, वहाँ जो है अपना वही कार्य किया, जाकर अपने वही पूजा पाठ व्यवस्था की। और पूजा पाठ जब किया तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो वहाँ पूजा कर रही थी, उसी टाइम काले काले बादल छाए और पूजा कर रही थी, उसी टाइम काले काले बादल छाते थे, जल वर्षा होने लगी। जब जल वर्षा होने लगी, जब वह जल वर्षा होते जलमग्न हो गया, सब जल भर गया। अच्छा, अंदर वो पूजा कर रही मंदिर के अंदर, वहाँ नहीं मालूम। जब बाहर निकले तब भोलेनाथ की कृपा जो सबने दिखाया, जब पूजा करेंगे पूजा करते करते आप जो है यहाँ बहुत जल वर्षा होगी। जब जल वर्षा होगी और इसी प्रकार से वह स्वप्न में जो देखा वही इस प्रकार वो कार्य किया। जब वहाँ अब वहाँ तो आई थे तो बड़ी अच्छी रास्ता थी, सूखी थी, अब जाने के लिए मेरी बहुत समस्या हो गई। अब यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ा। भाई जल वर्षा बहुत कष्ट जल वर्षा, जल भरा हो गया जंगल के अंदर, रास्ता भरा। अब वहाँ जाने के लिए तो लड़की ने यहाँ घर वहाँ भी घर भाई, अब यहाँ अपने रहने लगी। और कुछ समय दिन यहाँ रही और जल वर्षा जल जब कम धीरे धीरे हो गया, रास्ता निकाल चालू हो गया, तब फिर वहीं पहुँचे गया। फिर कुछ दिनों के बाद मालूम, कुछ महीनों के बाद मालूम राजकुमारी जो है गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो राजा जो है अपनी उसी प्रकार खान पीन व्यवस्था पूरी राजकुमारी देखभाल करने लगे राजा। और राजकुमार हुई खुश, ये अगर आप आगे परिवार जो हमें चलने वाला है, इससे पूरी खुशी की लहर छा गई। और दूसरी जो वर्षा हुई, इसलिए सब लोगों को भक्त अपने भोलेनाथ पर जो है बहुत बड़ी भक्ति की प्रशंसा करें रानी की, कि रानी ने वहाँ गई जिस मंदिर में पहले पूजा करते, जब वहाँ पूजा की तो जल वर्षा हुआ, भोलेनाथ खुश हो गए। और फिर उसी प्रकार हमारा जो है राज में हरियाली आ गई है। इस प्रकार से वहाँ राज जो है पूरा हरियाली आ गया, तो बड़ा खुश हुई है। उधर जब से पूरा हुआ तो राजकुमारी के एक लड़का हुआ। लड़का होने पर राजा बड़ा खुश, पूरे राज में दौरा फिरवाया कि राजकुमार के यहाँ राजा के यहाँ एक लड़का हुआ है, इसे राजा
खुश हैं। और वहाँ जब खुश हुए तो मंदिर में अब क्या कहना, जहाँ पूजन करते, पूजा पाठ कीर्तन भागवत दान पुण्य तो बच्चे चालू हो गए। इस प्रकार राजा जो है लड़का के बहुत अच्छा खर्च भोलेनाथ की कृपा से हुआ। ये भोलेनाथ की कृपा से ये प्रसाद भोलेनाथ का था, गुणवान बुद्धिमान। तो ये करते हुए इसमें गीता और लड़का बड़ा होता गया। जब राजा का लड़का जब बड़ा हो गया, वो भी मतलब अपना राजकुमार अपने लड़के, राजा ने अपने लड़के को शासन दे दिया और कहा आप इस राज को संभालें और आगे का है जो हम छोटा सा भी देख लिया है और हम अपना तीर्थ यात्रा भी करें भाई। और भाई जब राजा होता तो पाप पुण्य करते हैं, लेकिन पाप बहुत होता है। कभी गलती से जो सत्य होता उसको दबाया जाता और बेईमान जो है उसको माफ कर दिया जाए। बेईमान जो है उसके पक्ष में केस चले जाते हैं। अधिकांश सबसे ज़्यादा बेईमान जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सबसे आबाद करते हैं और सबसे बड़ी सिफारिश लगवाते हैं। और ईमानदार आदमी जो होता है वो किसी कहेगा नहीं, क्यों? वो तो कहता है हमारा तो हमारा सही है, हमारा कौन। लेकिन बेईमान जगह जगह जाकर बड़ा कोशिश करेगा और सब जगह जाएगा। एक झूठ से छिपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलना पड़ता है। और जब वो सब झूठ बोलता है तब उसकी हर बात झूठी मिलती है। इसलिए वो बहुत बेईमानी मतलब ईमानदार अपने को कोशिश करता है। लेकिन जब ईश्वर का डंडा चलता है तब उसकी जितनी बेईमानी मक्कारी वो धीरे धीरे निकलने लगती है। तब लोग सोचते हैं इसको क्या हुआ। तब ईश्वर का दिया हुआ जो है वो इंसान तो माफ कर सकता है, लेकिन ईश्वर एक भी गलती माफ नहीं करते। आपने जितना जो आदमी पुण्य करता है उसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास है, जितने पाप करता है उसका रिकॉर्ड उनके पास है। जो कमाया है अपने लिए वो रिकॉर्ड अपने पास उन्हीं के पास है, जो कमाया है दूसरों के लिए वो भी रिकॉर्ड उनके पास है। जो हम आप प्रातः काल उठकर ईश्वर की आराधना पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य करते हैं, इसका भाग जो है सब अपने लिए करते हैं। जो बेईमानी मक्कारी का पैसा इधर उधर बेईमानी करके पैदा करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। क्यों? उसका लोग ने ईमानदारी से कमाया है वो अपने आप खाओगे, बेईमानी का कमाया हुआ दूसरा ही खाएंगे, दूसरा ही खाता है। और इस समय इस जमाने में अपना कोई नहीं है। पहले वफादार आदमी थे, इसमें सबसे ज़्यादा धोखेबाज, जिस पर आप विश्वास करेंगे कि हमारा बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है, लेकिन सबसे बड़ा ईमानदार जिसको समझेंगे वो सबसे बड़ा बेईमान निकलेगा। क्यों? आपको ऊपर से वो दिखावटी मामले सफेद है, बहुत ईमानदार है, लेकिन अंदर से वो इतना काला कि आपको वो नोच खा रहा है, अंदर नोच रहा है। और इस प्रकार से जो है ईश्वर देखता है कि ये आप लोग आपके साथ ईमानदारी कर रहे हैं और आप उसके साथ बेईमानी कर रहे हैं, इसके लिए उसको उससे बड़ा बहुत बड़ा दंड देते हैं। जब दंड देते हैं तब लोग यही समाज में देखो ना, कहते आज उसका ये नुकसान हुआ, आज उसका वो नुकसान हुआ, ये हुआ, ये क्या कर्म किया था। तो इसलिए ईश्वर के दंडों से बचो, अपने लिए कुछ करो। ओम जय दीप सच्चिदाम की जय। ओम जय दीप सच्चिदाम की जय।